बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। पहले इससे सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। सड़कों को आपको जियोटैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने गड्ढा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश को जिम्मेदारों ने कितना अनुपालन किया है ये दिखाने के लिए हम उन्नाव की एक सड़क पर मौजूद हैं। यह उन्नाव का चकलवंशी चौराहा है, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस चौराहे पर सड़क के नाम पर कई फीट गहरे गड्ढे मौजूद हैं। दूर दूर तक कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही है। आने जाने वाले लोग इसी गड्ढे युक्त सड़क से होकर गुजर रहे हैं। सड़क का आलम यह है कि आप तस्वीरों में देखिए, कहीं भी आपको सड़क नहीं दिख रही है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। यह व्यस्ततम मार्ग है, इसे जिलों को जोड़ा जाता है। एक तरफ परियर से होते हुए कानपुर को जाने वाली रास्ता है, पीछे की जो रास्ता है वो उन्नाव को हरदोई से जोड़ती है। वहीं ये जो रास्ता है ये उन्नाव को लखनऊ और हरदोई दोनों जनपदों से जोड़ता है। लेकिन हालात सड़क के क्या तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप सामने तस्वीरों में देखिए, जो गड्ढे थे उनको भरने के लिए जो कंक्रीट है वो लाकर डाल दी गई है और ऊबड़ खाबड़ इन रास्तों से आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो गुजर रही हैं। मरीजों को ले जाने वाली जो एम्बुलेंस हैं वो गुजर रही हैं। सरकार और मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उन्नाव के अधिकारी फिलहाल उसको नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद आज 1 महीने के करीब समय बीत चुका है, लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव, सत्यमेव जयते। पिछले माह यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश भर की सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। 10 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद अब माह नवंबर आ गया। 10 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर परसों है, लेकिन गड्ढों की हालत बद से बदतर है। ये माना जाए कि मुख्यमंत्री के आदेशों की कंप्लायंस वो अधिकारी नहीं करते। जगह जगह जलभराव, गड्ढे और यहाँ तक कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को एक तरफा करते हुए अधिकारी उनके आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। नतीजा ये है कि लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी है। स्थानीय लोगों की माने तो इन अभियानों को लेकर, मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर उनकी अपनी अपनी राय है। आप क्या बताएंगे? मतलब ये गड्ढे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होना चाहिए था, क्या रहा? यहाँ पे लोग कहते हैं कि सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गड्ढों में सड़क नजर आती है कहीं कहीं। और आप लगातार देख सकते हैं कि डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पर जिला प्रशासन की तो पूरी भ्रष्टाचार की हद पार कर दी इन्होंने, कि जो भी मुख्यमंत्री महोदय के जो आदेश हैं उनकी पूरी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस समय केवल और केवल ये दिखाई दे रहा है कि ना तो किसी जनप्रतिनिधि का चेहरा दिखाई दे रहा है। अधिकारी बिल्कुल शुद्ध भाषा में ये कहते हैं कि हम जो है पूरा बोरा भर नोट देते हैं और बोरा भर नोट दे करके जो चाहे वो करेंगे। तो ये गड्ढे वैसे के वैसे ही रहते हैं, गड्ढे कभी भरे नहीं जाते। मुख्यमंत्री का आदेश का कोई असर नहीं है? मुख्यमंत्री जी का आदेश तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री का आदेश मानता कौन है यहाँ? जब मानते नहीं है तो गड्ढे मुक्त नहीं होते हैं, गड्ढे भरे नहीं जाते हैं और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और अपनी अपनी जेब भर के काम बंद हो जाते हैं।
तो देखिए स्थानीय लोगों में नाराजगी है और ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि फिरोजाबाद के हाईवे से सटा ये रोड है और इसका है किस तरह जलभराव है। अभी चूंकि बरसात का मौसम भी नहीं है, ये स्थिति बरसात में बद से बदतर हो जाती है, यानी कि लोग यहाँ डूब जाते हैं। ये जगह जगह मैनहोल खुले हैं सड़क किनारे। ये भी देखिए आप कि मेरे सहयोगी राहुल उपाध्याय दिखाएंगे, ये सड़क से समतल का इलाका है, यहाँ पर ये स्थिति है। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए थे। भारत समाचार की टीम रियलिटी चेक करने के लिए सबसे व्यस्ततम सड़क कानपुर रोड पर जो है वो पहुंची है। इस वक्त हम थोड़ा अमौसी से आगे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि सड़कों का क्या हाल है। जो भी गाड़ियां निकल रही हैं वो पूरी ये सड़क उखड़ी हुई है। सड़क गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे यह जो है वो गड्ढों की वजह से स्पीड ब्रेकर ज़रूर कहा जा सकता है कि गाड़ियों के लिए ये सड़क बनी हुई है। ये कानपुर रोड है। दिन भर में लाखों वाहन यहाँ से जो है वो गुजरते हैं और उस पे जो है वो इस सड़क का हाल आप देख सकते हैं कि इस सड़क को भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो वहीं आपने देखा कि सीएम योगी के निर्देश का अधिकारी किस तरह से पालन कर रहे हैं कि ऐसा लगता है सड़क में गड्ढा नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में सरकार के द्वारा विभागों को दी गई रकम और उसके खर्च का लेखा जोखा आया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को 39,000 करोड़ मिले थे, जिसमें से पीडब्ल्यूडी विभाग मात्र 23.52 करोड़ रुपए खर्च कर पा रहा है। और इससे साफ है कि अगर सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी तो सड़कों का हाल कहां से बेहतर होगा। फिलहाल हम आपको कुछ नेताओं का रिएक्शन भी सुनवाते हैं, जिससे पता होगा कि आखिर सीएम के निर्देश के बाद भी सड़कें क्यों नहीं अच्छी हो पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अभूतपूर्व काम हुआ है। विशेष करके सड़कों के संदर्भ में आज पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का संजाल बिछाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से एक्सप्रेसवे बने हैं, हम देश भर में एक्सप्रेसवे के नाम पर सबसे नंबर 1 है। और जहां तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को निरंतर करती रही है, क्योंकि सड़कों पर गड्ढा बनना और गड्ढों को मुक्त करना ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर के अलग अलग समय पर अभियान भी चलाती है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर लगातार गड्ढा भरने की प्रक्रिया होती है ताकि लोगों के लिए सुगम रास्ते मिल सके। पिछली सरकारों में गड्ढा मुक्ति के नाम पर जो 5,000 करोड़ रुपए का फंड हुआ करता था, उसकी बंदरबांट हो जाती थी, गड्ढा मुक्ति नहीं होती थी। लेकिन आज गड्ढा भरो अभियान सरकार के द्वारा समय समय पर चलाया जाता है ताकि लोगों को सुगम रास्ते मिल सके। योगी आदित्यनाथ का बयान है कि 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त सारी सड़कें हो जाएंगी। क्या कोई ऐसी सड़क है उत्तर प्रदेश में जो गड्ढा युक्त थी और गड्ढा मुक्त हो गई? किसी भी सड़क पे मौजूदा सरकार का कोई भी ध्यान नहीं। पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेके और पीडब्ल्यूडी का संतरी तक सब चुनावी मोड में है, उपचुनाव में तैयारियों में व्यस्त हैं। और आज उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मजाक हुआ है कि 10 तारीख का जो अक्टूबर की 10 तारीख का जो आदेश था मुख्यमंत्री का, वो खुद नहीं पूरा हुआ।